खान साहब, जनाब फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, हमारे दोस्त ज़फ़र महमूद साहब, हम सबको मुश्तरका तौर पर अदीब साहब का और उनके रुफ़ा का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने इस अहम मौजू पर ये कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। ताइबो वक़्फ़ का मामला सीधा साधा है, इसमें किसी घुमाव फिराव की ज़रूरत ही नहीं। वक़्फ़ दो तरह के होते हैं, वक़्फ़ अल्लाह, वक़्फ़ अल औलाद। और जब एक दफ़े वक़्फ़ हो जाता है तो फिर उसको वाक़िफ़ भी नहीं बदल सकता। ये बात अपनी जगह तय है। अब जो वक़्फ़ बिल लाया जा रहा है, सवाल ये है कि 2014 से लेकर 2024 तक क्यों नहीं आया। ये एक सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये माफ कीजिएगा, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूँ, सियासत की बात नहीं करना चाहता, ना रोल कोई सियासी है। वो ये कि चूंकि 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं और उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार समझा जा रहा है, इसलिए उनसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस ये है कि वो पार्टियां जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो अपनी आला कमान से बात करेंगी, उन्होंने बात किए बगैर जिस तरह से पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट किया, वो हमारे लिए ज़्यादा तशवीश की बात है। लेकिन हमें खुशी है कि मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, हमारे मौलाना खालिद रशीद साहब और दूसरे बुजुर्गों की मौजूदगी में कि हमें जो डेलीगेशन मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से मिले हैं और अदीब भाई ने जिन्हें बैसाखी करार दिया है, उन सब के लीडरों ने इस बात से इत्तफाक किया है कि वो इससे क्या में जो कुछ पार्लियामेंट में कहा गया वो गलतफहमी की बुनियाद पर था और अब वो इसकी मुखालफत करेंगे। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते मदद तो हम ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, ये बहुत मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि सरकार ने जो हमारे सामने बात रखी है वो ये कि साहब जस्टिस सच्चर की कमेटी ने कुछ सिफारिशात की थी, उनके सिलसिले में हम ये कर रहे हैं। जस्टिस सच्चर की कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जिस पार्टी ने जिंदगी भर मुखालफत की है, आज वो जस्टिस सच्चर कमेटी की दुहाई दे रही है। ये बहुत दिलचस्प बात है। दूसरी बात जो है वो ये कहा जा रहा है कि औरतों को नुमाइंदगी देने के लिए बात की जा रही है। सवाल ये है कि वो हुकूमत जो बिल्किस बानो के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, जो बुनियादी तौर पे गरीब गुरबा की औरतों के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर सकती है, वो किस तरह से ये बात कर रही है। और उसे ये कैसे पता नहीं है कि बहुत पहले जब वक्त में अब तरमीम हुई थी तो उस वक्त औरतों को नुमाइंदगी दे दी गई थी और वो नुमाइंदगी अभी तक बाकी है, खत्म नहीं की गई है। इस बात को समझना चाहिए। तो दूसरी बात, एक बात जो और अर्ज करने की है वो ये है कि वक्फ के सिलसिले में हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि वक्फ अगर जो सरकार ने वक्फ की इमारतों पर कब्जे कर रखे हैं, वक्फ की जायदादों पर कब्जे कर रखे हैं, अगर उनके बारे में सरकार सोचे और उनसे दस्तबरदार हो जाए या उनका मार्केट रेट पे किराया देना शुरू कर दे। मैं अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी का मेंबर रहा हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, मुझे पूरी तरह से अंदाजा है कि किस तरह सरकार ने कब्जे कर रखे हैं। सरकार, माफ कीजिएगा, कोई एक नहीं है, बल्कि ये सिलसिला 47 के बाद से बराबर चला आ रहा है। और बहरहाल जो मौजूदा अपो हिज़्बी इख्तिलाफ है उसको ये फैसला करना है कि वो मुसलमानों के सिलसिले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ये बात मानते हैं कि अगर वक्फ की
سرکار نے جن املاک پہ قبضہ کر رکھا ہے اگر ان کا صحیح مارکیٹ ریٹ پہ رینٹ دیا جائے، اگر کچھ نہ کیا جائے، اگر ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بات میں نے اس کمیٹی سے بھی کہی تھی جو کہ وقف کے سلسلے میں اس وقت سنگھ پریہ گوتم صاحب کی قیادت میں بنائی گئی تھی، اور وہ دے دی جائے تو ہم مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کی صحت اور مسلمان بچیوں کی شادیوں کے لیے خود انتظام کر سکتے ہیں، کسی طرح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ ایک بات بحیثیت مسلمان کے اور ہندوستانی مسلمان کے صاف کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ بات بہت واضح طور پر سمجھنی چاہیے، اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کے لیے مجھے خوشی ہے کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے اپوزیشن پارٹیز کے ممبران نے بھی بہت اچھا رول انجام دیا ہے، اور انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ وقف کے ایکٹ کی اسپرٹ کے مطابق ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو واپس لینا چاہیے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جیسے پہلے کہا واقف کی منشا اور مرضی کہ اگر وہ چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر حالات و زمانہ کی رعایت اس کی متقاضی ہو تو ضروری ہے کہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ علماء دین، مفتیان شرع متین اور واقف کے ورثہ مل کر اگر کسی اتفاق رائے پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد سرکار سے وہ پیش کرتے ہیں کوئی مسودہ، تو اس پر سرکار کو غور کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے سرکار کو مفتی کا رول اور قاضی کا رول انجام دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے۔ میں ایک بار پھر ادیب صاحب کو، اعظم صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کہ یہ اجلاس بلایا اور اس میں ہم سب کو اپنی رائے رکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح سے اس معاملے میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور یہی نہیں کریں گے بلکہ اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس ملک کے سیکولر جمہوری نظام کی بقا کے لیے ہم ہر ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر احتجاج کریں گے۔ ظلم ہم پر ہو یا کسی دوسرے پر ہو، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف رہیں گے اور ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔